ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा अभिवादन एवं प्रणाम। मित्रों, आज बात करेंगे साईं बाबा के 8वें वचन की। बाबा का 8वां वचन है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। दोस्तों, बाबा का यह 8वां वचन साईं के वचनों की सत्यता का बोध कराता है। साईं ने मस्जिद में बैठकर कहा भी तो है कि उनके वचन हमेशा सत्य होते हैं, कोई थोथे पोचे नहीं। साईं हमारा भार लेने के लिए तैयार हैं। सवाल उठता है कि क्या हम अपना भार उन्हें देने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपना भार छोड़ने का मन बना चुके हैं? क्या हम अपने भार के बिना जीने को तैयार हैं? जब इन प्रश्नों के सही सही उत्तर हम स्वयं को देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हमारा भार भी हम साईं के चरणों में छोड़ पाएंगे। मित्रों, क्या है हमारा भार? जब हम पैदा होते हैं तब हम शून्य अवस्था में होते हैं, शून्यता से ही आते हैं। यही शून्यता हमें खींचती है। जीवन के अंत में हम फिर एक शून्य की ओर बढ़ जाते हैं। शून्यता से शून्यता के सफर का नाम ही जीवन है, लेकिन हम इस सफर में शून्यता के भाव को भूलकर भार उठाना शुरू कर देते हैं। वो भार क्या है? भार ममता का, अहंकार का, बैर भाव का, अपमान का, क्रोध का। बस इसी भार को इकट्ठा करते रहते हैं और जीवन भर इसी भार को लिए चलते जाते हैं। यही भार हमें सताता है, दबाता है, हमारी सांस फूल जाती है, हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन ये भार है कि कम होने की जगह बढ़ता ही जाता है। इकट्ठा करने की आदत जो है हमें, इसी भार को ढोने की जुगत में हम अपना जीवन जीना भूल जाते हैं। सिर्फ सांसें चलती रहती हैं। दोस्तों, शून्यता के एहसास से शुरू हुए बचपन में हम बिना कारण के ही खुश रह लेते थे, हंसते थे और इसी हंसी से अपनों को खुशी भी देते थे। नींद में मुस्कुराते थे तो बड़े कहते थे कि भगवान से बात कर रहे हैं। भोले भाले से हम, यह भोलापन इसी शून्यता की देन था। सभी से दोस्ती, बैर तो जानते भी नहीं थे। किसी को नुकसान पाने की तो सोच भी नहीं सकते थे। अगर गलती से किसी को हमारी बात बुरी लग भी जाती तो बिना किसी लाग लपेट के माफी मांग लेते थे। कभी कभी तो कान पकड़कर भी किसी भी बात का बुरा न लगता, और लगता भी तो किसी के जरा से फुसलाने पर फिर मुस्कुरा देते। धोखा देना किसे कहते हैं यह पता भी न था। किसी के भी साथ खेलने लगते, पल में हार जाते तो दूसरे ही पल में थोड़ी सी मासूम बेईमानी से फिर जीत जाते। खेल को खेल ही समझते, हार में भी खुश और जीत में भी खुश। थक जाने के बाद नींद आती थी। छोटी छोटी जरूरतें जिनको पूरा करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। ना बुराई लेते और ना देते, किसी की भी सुन लेते थे। हिसाब नहीं, सिर्फ किताबों में वास्ता था। हिसाब का तो दूर दूर तक पता ही नहीं था। न मान का मान और ना ही अपमान का दंश। यही शून्यता होती है। जहां सब बराबर होते हैं, यही हमारा स्वरूप होता है। बिल्कुल पानी की तरह, जहां हो बह चले। जो चाहा आकार ले लिया, अपनी जगह बना ली, हर जगह समा जाते। फिर बड़े होने लगते हैं। सपनों में आने वाला भगवान न जाने कहां खो जाता है। उसकी जगह ख्वाहिशों से भर जाती है। जब ये ख्वाहिशें भारी हो जाती हैं तो यही ख्वाहिशें सपनों से बाहर निकलकर नींद उड़ाने लगती हैं। अब नींद में भगवान नहीं मिलते हैं तो उनसे बात ही नहीं हो पाती। आंखें भारी हो जाती हैं, लेकिन उन आंखों में नींद कहां? नींद ही ना हो तो फिर नींद में हंसी कहां? हंसी आने की वजह मांगती है, और वजह मिल जाए तो जगह नहीं मिलती। जगह मिल जाए तो साथ नहीं मिलता। अकेले हंसें तो लोग पागल समझेंगे। यही भाव मन में समा जाता है। अब भाव को निकलने को जगह तो चाहिए। हंसी नहीं तो गुस्सा ही सही। बात बात पर खींचने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। बचपन का भोलापन बहुत पीछे कहीं छूट जाता है। इसी के साथ दोस्त, नातेदार भी पीछे छूट जाते हैं। सफर अकेले तय करने का भार साथ ले लेते हैं। अपनी दुख तकलीफ किससे बांटें? कोई बचा ही नहीं। हर कोई अपने भार की गठरी उठाए, अकेला ही तो चलता हांफता मिलता है। अकेले ही खुद का भार उठाना पड़ता है। दोस्तों, खेलते अब भी हैं, लेकिन दांव इतने बड़े हो गए हैं कि अब हार पचती नहीं, हार हरा देती है।
हार के दौर में जीत की चाहत का भार उठाना कठिन होता है। इसी चाहत का भार अब बेईमानी के रास्ते पर ले जाता है। मासूमियत हो चुकी है। जानबूझकर की हुई बेईमानी की ग्लानि का अपना भार इतना अधिक होता है कि अपने भार से चिढ़ होने लगती है। अब तो चिढ़ का भार भी उठाना पड़ता है। हम छोटी छोटी बातों पर बुरा मानने लगते हैं। किसी के किए छोटे से मजाक का बुरा मान जाते हैं। मनाने पर आसानी से मानते भी नहीं। माफ करना मुश्किल लगने लगता है और इसीलिए भार में रहते हैं। जीवन में छोटी छोटी बातों पर आनंद लेना भूल से जाते हैं। इसी में रिश्तों को भूल जाते हैं। अपनी गलती मानते नहीं और मान भी ले तो माफी मांगना छोटेपन का एहसास कराता है। माफी मांगने को दिल तो करता है, लेकिन अहंकार का भाव आड़े आ जाता है। पर निंदा में आनंद आने लगता है। इसी में अपनी जीत का एहसास करने लगते हैं। यह एहसास होता ही सही, लेकिन भारी होता है। कितने ही भार अपने ऊपर लिए चलते जाते हैं, लेकिन भार लेकर कितनी दूर चल पाते हैं। थक जाते हैं, टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं। निराशा घेर लेती है। अवसाद मन में बैठ जाता है। किसी से बात करने को दिल नहीं करता। अकेले से एक द्वीप समान हो जाते हैं। सबसे अलग थलग मन रोता है, लेकिन आंसू आंखों के खाली भंवर में कहीं गुम हो जाते हैं। सब कुछ छोड़ देने की इच्छा होती है, लेकिन हिम्मत साथ नहीं देती। दिन में भी अंधेरा सा लगता है। भंवर में सहेज कर रखे आंसू सूखे नहीं थे, अब उबलते हैं और आंखों की पोर में भर जाते हैं और दिखना बंद हो जाता है। ठोकरे खाते हुए ठौर को ढूंढते ढूंढते साईं के चरणों पर हाथ चला जाता है। गिरते हुए वही थाम लेते हैं। उसको पुकारो तो सही दिल से। साईं के पैरों पर सिर रखकर जब सच्चे दिल से इस अंधेरे से मुक्ति की चाह व्यक्त करते हैं, तो साईं धीरे से अपना हाथ हमारे सर पर रख देते हैं और कान में धीरे से बोलते हैं, अपना भार मुझ पर छोड़ दो। और हमारा भार साईं ले लेते हैं। हम बदलने लगते हैं। पोर में जमे आंसू का झरना बह निकलता है और उसके साथ ही हमारे सारे भार भी बह जाते हैं। किसी सालों पुराने हिमखंड के समान सैलाब आ जाता है। सारे भार बह निकलते हैं। अपनी की हुई गलतियों का एहसास होने लगता है। अपनों से माफी मांगने में अब झिझक नहीं होती। कहा सुना माफ करना भी मुश्किल नहीं लगता। जानते तो थे कि न जाने कौन सी सांस आखिरी हो, लेकिन अब मानने भी लगते हैं न जाने कितना वक्त बचा है। अब कौन लड़े दुनिया से। दुनिया की नसीहत जो अब तक सिर्फ दूसरों को देते थे, उस पर अमल करने का दिल चाहता है। फिर बच्चा बनने को दिल मचल उठता है। हंसी एकदम से तो आती नहीं, लेकिन अधरों का सूखा रेगिस्तान मुस्कान की हरियाली से लहलहा उठता है। मासूमियत फिर भी एक कदम से नहीं आती, लेकिन ईमानदारी लौटती राह पर फिर बाहें फैलाए खड़ी मिलती है। बात बात पर झल्ला उठने वाले हम अब संभल कर बात करने लगते हैं। स्वार्थ कब परमार्थ में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। निंदा का स्वरूप भी बदल जाता है। अब निंदा किसी की बुराई का बखान नहीं, किसी में सुधार के लिए करते हैं। अपनी निंदा पर तो अब सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, मानो दिल को अब ये पता है कि शब्दों के बाण से कैसे बचना है। लड़खड़ाते पैरों में नई लचक आ जाती है। बुझती आंखों के लिए जगमगाने लगते हैं। नींद बिना किसी दवाई के आने लगती है। चैन लौट कर आ जाता है और सपनों में भगवान से मुलाकातें भी अब होने लगती हैं। अब कोई कैसे मुस्कुराए बिना रह सकता है। शून्यता का सफर फिर शुरू हो चुका है। साईं का वचन भी शून्य की तरह अनंत सत्य है। तो मित्रों, हमें अपनी इन बुराइयों का, इन सब चीजों का यही भार हमसे बाबा मांग रहे हैं और यही भार हमें बाबा को देना होता है, जो बाबा मुस्कुराते हुए बिल्कुल हल्का कर देते हैं, शून्य की तरह। बाबा सबका भला करें। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।